खबर है कि 2027 से पहले यूपी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और ये बदलाव केशव मौर्य को लेकर है। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने सहप्रभारी की भूमिका निभाई, पार्टी वहां जीती और उसके बाद विधायक दल के नेता चुनने में उन्होंने जो अग्रणी भूमिका निभाई और वो तस्वीरें आई जिसमें राष्ट्रीय महासचिव पीछे बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री बगल में बैठे हुए हैं और बीच की जो कुर्सी है वो केशव मौर्य की है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई कि बौद्ध धर्म से जुड़े एक कार्यक्रम के लिए उन्हें विदेश दौरे पर भारत सरकार ने भेजा। तो धीरे धीरे करके जिस तरीके से केशव मौर्य पर विश्वास जताया जा रहा है बीजेपी हाईकमान की तरफ से, इससे ये माना जा रहा है कि 2027 से पहले यूपी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और कुछ दिन पहले अमित शाह ने उन्हें अपना परम मित्र भी बताया था। तो ऐसे में योगेश मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूपी की सियासत पर बहुत नज़र रखते हैं। योगेश सर, ये जो बातें मैंने की 2027 में बदलाव को लेकर, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? केशव मौर्य का जो कद आपने देखा, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। देखिए वीरेश जी, ये सही है कि अभी जिस सिचुएशन में पार्टी है जी, सरकार और पार्टी, इस सिचुएशन में बदलाव किए बिना कुछ भी हासिल होने वाला बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में नहीं है। अब वो बदलाव किस स्तर का होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी चीज़ों को सिर्फ दो लोग जानते हैं। दो लोग के अलावा तीसरा आदमी नहीं जानता है, और तीसरे आदमी जब जानते हैं तो सब लोग जान जाते हैं, क्योंकि वो दूसरा आदमी जब तीसरे को कहता है तो फिर पूरा मीडिया भी जान जाता है, सब लोग बराबर जान जाते हैं। अब बदलाव क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? पहला बदलाव है कि मुख्यमंत्री के पद पर बदलाव करना चाहिए। पर योगी आदित्यनाथ आज भी धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ की एक फॉलोइंग है, उस फॉलोइंग के इक्वल फॉलोइंग का कोई लीडर है कि नहीं है। ये सही है कि केशव जी ने उपलब्धियों का शिखर खड़ा किया है। उन्होंने, केशव जी ने ऐसा भी किया है कि वो केंद्र के बड़े नेताओं, खास तौर से अमित शाह जी के बहुत प्रिय लोगों में है। इसे वो बार बार जाहिर कर चुके हैं। ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बदला जाना है। केशव जी चूँकि 2017 के चुनाव में बहुत भाग्यशाली रहे हैं, तो एक भाग्यशाली आदमी को पुनः वो कुर्सी दे दी जाए। ये और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को करना है उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर से केंद्र में भी तमाम बदलाव होने हैं। इन सारे बदलाव में केशव मौर्य का फिगर और जो उनके साथ चल रहा है उसे देख के तो कहा जा सकता है, यह सोचना आपका सही है कि केशव मौर्य को कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे लोग चमत्कृत होंगे और लोगों को आश्चर्य होगा। केशव मौर्य वैसे भी आप देखिए तो कार्यकर्ताओं के प्रिय हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पकड़ अच्छी है। ओबीसी की पॉलिटिक्स का एक पार्टी का चेहरा है, और एक ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी ढेर सारे ओबीसी लीडर्स को लेके आई थी, तब भी उसने केशव मौर्य पर अपना विश्वास जताया। यानी अपने ओबीसी चेहरे को उसने आगे रखा हमेशा। भूपेंद्र चौधरी छोड़ना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन है कि केशव मौर्य के लिए इतनी जगह खाली है कि अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि केशव मौर्य जाएंगे कहाँ। पर किसी ऐसी जगह जाएंगे जो अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा, संचालित करेगा, या उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी ऐसी भूमिका होगी जो भूमिका सब जगह सबके लिए, जो उनके समर्थक हैं उनकी आंखों के लिए बहुत प्रिय होगी। क्योंकि सर जो है उनको खटकेगी। सर जो तस्वीरें बिहार से आई वो काफ़ी दिलचस्प हैं, इसलिए कि आपने देखा कि वो बीच में बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी में महासचिव बहुत बड़ा पद होता है, वो बगल में बैठे हुए विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री बगल में बैठे हुए हैं। और यूपी के कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री तो कोई पद ही नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं मात्र केशव मौर्य जी। और केशव मौर्य जी कैबिनेट मंत्री, एक सूबे के कैबिनेट मंत्री, और चेयर कर रहे हैं बिहार में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता किसके साथ हैं। तो वो तस्वीर, ये संकेत क्या देना चाहती है पार्टी? आप सही कह रहे हैं। पहली चीज़ तो आपने बहुत अच्छी बात कही, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री कोई पद नहीं है, यह संवैधानिक पद नहीं है। तो संविधान के साथ इन सारे नेताओं का एक हास्य है जो कर रहे हैं ये लोग। केशव मौर्य सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं है, इतना ही नहीं कह सकते। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, केंद्र में
वो सांसद रह चुके हैं। केशव मौर्य जिस इलाके से आते हैं उस इलाके, इलाहाबाद प्रयागराज इलाके को आप कह सकते हैं कि वहाँ के बड़े लीडर हैं और वहाँ उनकी अच्छी धमक है। ओबीसी का बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के में आज की तारीख में। तो केशव मौर्य को सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के साथ देखा जाना चाहिए। ये तो तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि एक सूबे का कैबिनेट मिनिस्टर और राष्ट्रीय महासचिव जाके पीछे है और वो आगे है। तो ये तो तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि बीजेपी का जो हाईकमान है केशव मौर्य पर बहुत भरोसा कर रहा है। और सर ये क्यों भूल गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद खाली है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अटका हुआ है। क्या कारण है ना, बहुत सारा उहापोह है। तो पिछड़ों के नेता हैं केशव मौर्य और संगठन के नेता हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन से पैदा हुए हैं, लोगों में लोकप्रिय हैं, विधायकों में लोकप्रिय हैं, कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं। अमित शाह उन्हें मित्र, परम मित्र बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि केशव मौर्य की जो भूमिका है राष्ट्रीय क्षितिज पे भी हो सकती है, यूपी की सियासत में भी वो बड़ा बदलाव कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय क्षितिज की बात है तो उससे मेरी असहमति है, क्योंकि मैं जो देख पाता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की चालों को समझता हूँ, हो सकता है गलत हो, उसमें अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं या तो धर्मेंद्र प्रधान को देखता हूँ या शिवराज सिंह चौहान जी को देखता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान भी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ उन्होंने करिश्मा किया और भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई मेरिट दिलाई है। वो पश्चिम बंगाल भी गए थे, उड़ीसा भी गए, बिहार में तो यूपी के भी प्रभारी रहे। चूंकि सर वो केंद्रीय मंत्री हैं, एचआरडी जैसा उनके पास विभाग है। नहीं, एक्चुअली पार्टी सरकार हमेशा ये चाहती है कि संगठन भी उसके साथ रहे, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों मिलकर के दो पहिए बनते हैं और ये दोनों पहिए जब बनते हैं तभी ये जो तो सर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इनकार कर रहे हैं? हाँ, मेरी सहमति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, अगर चुनाव नहीं होते तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष का पद तो बहुत छोटा है सर। ऐसा नहीं है, आपको लगता है छोटा। उत्तर प्रदेश में कोई आदमी प्रदेश अध्यक्ष रह करके सरकार इन ऑड पोजीशन में खड़ी करे तो बहुत बड़ा आदमी होता है। केशव मौर्य का जो स्ट्रेचर है, जो पार्टी हाईकमान उनको पद दे रही है, सम्मान दे रही है, आप सोचिए कि बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए वो विदेश में जा रहे हैं, केंद्र के तमाम मंत्री नहीं जा रहे हैं, तमाम सूबों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जा रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व केशव मौर्य कर रहे हैं। ये बड़ी बात है सर। उनको प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तो मैं नहीं देखता कि जो 2017 से आप नहीं देखते, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मैं भी जो देखता हूं, मैं सब कुछ आपकी दृष्टि से नहीं देख सकता। मैं जो देखता हूं, अगर बिहार की उपलब्धियों को आधार बनाया जाए तो धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी उपलब्धि है। धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों के प्रिय लोगों में है। उनके पिता सेकंड जनरेशन लीडर हैं, वो सेकंड जनरेशन लीडर हैं। उनके पिता ने उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। दूसरा, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को किसी भी दुनिया के तमाम देशों के चुनाव से बड़ा क्यों नहीं मानते हैं सर? अगर केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोबारा खड़ा कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा ले आ लेते हैं, तो उनके हिस्से एक बड़ी उपलब्धि आएगी और वो दिल्ली के तमाम नेताओं से बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ तो भाजपा सरकार चल नहीं रही है, यहाँ तो योगी सरकार है। यानी योगी जी का कद संगठन और सरकार दोनों से बड़ा हो चुका है। तो वो तो हमें लगता नहीं है कहीं। देखिए, क्या लगता है क्या नहीं लगता है नहीं कह सकते, पर उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ फॉरवर्ड चेहरे से और सिर्फ हिंदुत्व के इस चेहरे से, अगर हिंदुत्व के लिहाज से देखें तो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा हैं। योगी जी उसके आगे बहुत छोटे चेहरा हैं हिंदुत्व के। कास्ट इक्वेशन के हिसाब से देखा तो अगर योगी जी फॉरवर्ड क्लास के लीडर हैं तो एक ओबीसी लीडर चाहिए ही चाहिए। योगी जी को सांगठनिक समझ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो एक सांगठनिक समझ का भी आदमी चाहिए। तो सांगठनिक समझ आज जो लीडर हैं बीजेपी में, उसमें केशव मौर्य जी की सबसे अच्छी है। दो लोग संगठन को समझते हैं, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव, पर केशव मौर्य की शक्ति जो है संगठन को समझने की ज्यादा दक्ष है और प्रूवन है। तो ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को फिलहाल, अगर देश का चुनाव नहीं हो रहा, तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और मैं मानता हूं कि केशव मौर्य का कोई न कोई उपयोग केंद्र के नेता उत्तर प्रदेश में बहुत शिद्दत से करेंगे और बड़े पावर से करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि केशव मौर्य का कद बढ़ने वाला है। 2027 में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, 27 के मद्देनजर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी, मैं सहमत हूं उससे। सहमत? जी।
ऐसा नहीं है कि ये केवल तस्वीरें ऐसा आई हैं। नहीं है। देखिए, कोई चीज होता तो उसके पीछे चीजें तो चलती रहती हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो चीजें चल रही थी उसके पीछे। और योगी आदित्यनाथ जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अमित शाह जी के सबसे करीबी लोग हो उठे थे। जी। तो चीजें चल रही थी, हम समझ पाए ना समझ पाए, तो वैसे ही चीजें केशव मौर्य को भी लेकर चल रही हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें कुछ न कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। योगेश मिश्रा जी का कहना है कि जो तस्वीरें बिहार से आई हैं और जो विदेश से आई थी केशव मौर्य को लेकर, वो आसान नहीं है। बिटवीन द लाइन्स समझना होगा। केशव मौर्य ज़रूर कुछ बड़ा करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं और कुछ ऐसा करने वाले हैं कि लोग चकित रहेंगे और विरोधी खामोश हो जाएंगे, सबक लेंगे। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि अभी बदलाव होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से केशव मौर्य एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और बहुत बड़ी उनकी एक पोजीशन रही है जब से कि मोदी और अमित शाह का दौर आया है। जब प्रभारी बने थे अमित शाह उत्तर प्रदेश के, तब से केशव मौर्य और उनके वोट बैंक की ताकत, उनके जाति की, उनके पिछड़े जो वोटर हैं, उस ताकत को पहचाना गया था और एक बड़े नेता के रूप में उभारा गया। उनको सांसद भी बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। उसके पीछे एक रणनीति थी और आज की डेट में वो डिप्टी सीएम है, इससे मत आकी है उनकी हैसियत को। उनकी हैसियत तो किस जमाने में प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो जिन नेताओं के बगल में बैठे थे उससे बड़ी हैसियत रखते हैं। लेकिन हाँ, जो पिछला चुनाव हुआ था, जिस तरह से केशव मौर्य अपना विधानसभा क्षेत्र तक हार गए, तो उनका जो पोजीशन थी, जो हैसियत थी, वो बहुत कम हुई थी और उस वजह से उनका कद डाउन हुआ था और उनका अंदर का कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था। लेकिन बीजेपी एक रणनीति वाली पार्टी, एक स्ट्रेटेजी वाली पार्टी है और चीज़ों को, समीकरणों को बहुत ढंग से समझती है और कास्ट कैलकुलेशन की, अब ये जो अमित शाह मोदी वाली पार्टी है ना, ये कास्ट कैलकुलेशन को समझती है। वरना तो अयोध्या से बड़ा आंदोलन देश में आज़ादी के बाद नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन में भी बीजेपी इतनी सीटें नहीं ला पाती थी क्योंकि कास्ट इक्वेशन नहीं समझती थी। तो ये कास्ट इक्वेशन ये वाली बीजेपी समझती है और उस लिहाज से एक तो केशव मौर्य जितने मेहनती हैं, जितने दौड़ भाग करते हैं, जितने लोगों से संपर्क में रहते हैं और जितने लोग उनसे प्रफुल्लित रहते हैं, ये उनके एक नेता होने का प्रमाण है। दूसरी बात, उन पे वरदहस्त दिल्ली का है और दिल्ली के नेता उनकी ताकत को, उनकी हैसियत को पहचानते हैं और उस हैसियत पे अभी तक जो ठंडा मामला चल रहा था, मेरे ख्याल से ये रणनीति इस वजह से है, ये दिखाने के लिए भैया केशव मौर्य कोई छोटे नेता नहीं है। बहुत पहले वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और आज भी उनकी वही हैसियत, वही रसूख है और भारत में नहीं, उनको विदेशों में भी अगर भारत के किसी प्रतिनिधि को भेजना है तो वो केशव मौर्य समझ में आते हैं। तो जिस तरीके से ये बदलाव, ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, 2027 के मद्देनज़र देश का सबसे निर्णायक प्रदेश है यूपी और ऐसे में केशव मौर्य का जो कद है, जो केशव मौर्य का हैसियत है, केशव मौर्य का जो एक तरीके से हम कहें उत्थान है, वो अब जल्द है। देखिए, जो बीजेपी की रणनीति रहती है, आप पिछले चुनाव में कई राज्यों के चुनाव को आप देखें तो बीजेपी ने दोनों तरह के प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग ये किया है कि जिस मुख्यमंत्री की रसूख कम हुआ, लोकप्रियता कम हुई, उसको हटाया और दूसरे को बैठाया और चुनाव जीत के दिखाया। ये प्रूव्ड है बीजेपी के पॉलिटिक्स। लेकिन दूसरी पॉलिटिक्स भी प्रूव्ड है कि एक जगह जहाँ किसी नेता का वरदहस्त है, किसी नेता की पोजीशन बनी हुई है, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद उसी के नाम पे जीतने के बावजूद उसको हटा के दूसरे को बना गया। तो अगर आप केशव मौर्य को देखेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह के लोगों को बीजेपी बनाती है उसमें केशव मौर्य एक प्रमुख नाम है। लेकिन यहाँ पे जो है कद घटने की बात होती है कि किसी नेता का कद, ये आकलन हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा आकलन अलग हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिहाज से योगी का कद कम नहीं हुआ है क्योंकि उनको हर चुनाव में इस्तेमाल किया जाता रहा है और ख़ास तौर से वो एक हिंदुत्व का ब्रांड बन गए हैं कि जो बातें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते हैं वो बातें जो है योगी आदित्यनाथ के मुँह से कहलवाई जाती हैं। तो
मुझको ये तो लग रहा है कि 27 बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 27 के पहले ये महत्वपूर्ण है ये मुझे नहीं लग रहा है। मुझे बात का ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी तो खाली है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है, लेकिन ये समीकरण मुझे बैठता नहीं दिख रहा है अभी। मुझको ये समझ में आ रहा है कि 27 तक तो यही माहौल बना रहेगा। 27 के बाद अरे तो केशव जी का जिस तरीके से गेस्चर दिया जा रहा है, पोस्चर दिया जा रहा है, कुछ तो होगा। हाँ, नहीं, ये बताया जा रहा है कि केशव जी भैया कमज़ोर नहीं है, केशव जी बड़े नेता है और उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस कम हुआ था उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। इसीलिए ऐसे राज्य में बीजेपी सर्वे वाली पार्टी है उनको पता था कि चिराग पासवान हमारे साथ आ चुके हैं और जो पिछले बार का डैमेज था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। इसको जानने के बावजूद उन्होंने केशव जी को विशेष रूप से भेजा। आप गौर कीजिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका कद बहुत छोटा होता है, तो अचानक उनको किसी राज्य का प्रभारी बना दिया जाता है, सह प्रभारी बना दिया जाता है और उस जीत के बाद फिर उनको बढ़ाया जाता है। तो बीजेपी में जस्टिफाई करने की भी एक रणनीति रहती है। तो केशव जी को जस्टिफाई के वो चुनाव हार चुके थे, अब वो जस्टिफाई करने की रणनीति के तहत उनको बिहार में हुआ चुनाव और वहाँ पे तो किस्मत से और बड़ी जीत मिल गई जितनी बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी। तो जाहिर सी बात है केशव मौर्य का कद तो बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं और इस रेस में सबसे आगे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो आप 27 कर रहे हैं वो 27 के पहले या 27 के बाद, ये मेरे लिए तय करना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी आज की डेट में एक ऐसी पार्टी हो गई ना। पहले मुझे अब 30 साल पत्रकारिता करते हो गया, तो पहले एक ज़माना था कि जब किसी बड़े नेता को फ़ोन कर लो तो उससे कुछ पूछो तो अगर नहीं बताना होता था थोड़ा सा इशारा कर देता था। अब तो इशारा करने की स्थिति नहीं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता। ये है कि जो अंदर खाने जो हवा में चल रहा होता है, अगर आप पूछ भी लो तो ये तो कहेगा नहीं कि यार हमको कौन बताता है, वो तो अपने को बताएगा हम बड़े नेता है, तो वो कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ देता है, वो शिगुफा चारों तरफ फैलता है। तो मैं अब जो आकलन करता हूँ वो बड़े नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी गतिविधियों से और उन्होंने जो फेरबदल या काम जिम्मेदारियाँ जिसको दी किसको ली, किससे काम करवाया किससे नहीं करवाया, उससे आकलन करता हूँ। तो उससे आकलन में मेरे तो ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि केशव मौर्य का कद बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कद घटा नहीं है। कम से कम योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तो योगी सरकार कहलाती है, यहाँ कोई वो तो भाजपा कोई भी सरकार नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो केशव मौर्य सरकार कहलाएगी। ऐसा केशव नहीं। मौर्य सरकार, देखिए मोदी सरकार, यहाँ भजनलाल शर्मा सरकार थोड़ी कहलाती नहीं, यह आप हम लोग को नहीं लग रहा है, वहाँ पे तो भजनलाल शर्मा की सरकार कहलाती है। तो जहाँ की जो सरकार तो यादव सरकार वहाँ पे कहलाती है मध्य प्रदेश में, जहाँ जो होता है उसी की सरकार कहलाती है। और आप तो देख रहे हैं उत्तराखंड में जो नेता है वो तो बहुत सीनियर नेता नहीं थे, लेकिन आज वहाँ की सरकार तो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। तो जो राजा होता है उसी के नाम से पहचाना जाता है और वही माहौल बनता है। तो 27 बहुत टिपिकल हो गया है। मैं ये जज नहीं कर सकता कि इस पहले या बाद में, लेकिन हाँ अंदर खाने कुछ ढंग से पकाया जा रहा है और उसमें केशव जी जो है ऊपर की मलाई वाले हिस्से में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कहा मलाई वाले हिस्से में है। सही है, बहुत सही, धन्यवाद आपका।